आज गिलानी साहब रिकॉर्डिंग लगा दी है ने पिटीशन फाइल की आर्टिकल 199 के तहत। फारूक नाइक साहब इसके लीड काउंसिल हैं और बाकी हम लोग भी उसमें काउंसिल हैं। तो सेनेट का जो चेयरमैन का इलेक्शन हुआ 12 तारीख को, उसको चैलेंज किया गया है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने गैर कानूनी तौर पे जो बैलेट पेपर्स थे उनको रिजेक्ट किया। जो यूसुफ़ गिलानी साहब के हक़ में 7 वोट थे, उनको रिजेक्ट करने से इलेक्शन का रिज़ल्ट मुतासर हुआ, वरना गिलानी साहब 1 वोट से कामयाब हुए अपने मुखालिफ कैंडिडेट से, जिनके पास 48 वोट से, और वो जो गैर कानूनी तौर पे बैलेट पेपर गिलानी साहब के रिजेक्ट किए उनको ऐड करें तो 49 वोट्स बनते हैं। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो फैसला जिसमें बैलेट वोट्स को रिजेक्ट किया, उसको आर्टिकल 199 के नीचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज चैलेंज किया गया है। और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह गिलानी साहब इस कोर्ट के फैसले के ज़रिए सेनेट के चेयरमैन मुंतखब हो जाएंगे। हमने वो जो नोटिफिकेशन है, जो रिज़ल्ट्स हैं, उनको भी चैलेंज किया है। और सेक्रेटरी सेनेट, चेयरमैन सेनेट और प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो इस पर फ़रीक हैं, जिनको हमने फ़रीक बनाया है। और हमने रिकॉर्ड भी मांगा। पहले तो कई दिनों तक इन्होंने सेनेट सेक्रेटरीट को सील कर दिया, जिसकी वजह से हम इससे कबल रेड पिटीशन फाइल नहीं कर सके। लेकिन उन्होंने हमें जो बैलेट पेपर का रिकॉर्ड हमने मांगा था, जो रिजेक्ट किए, वो भी उन्होंने हमें फ़राहम नहीं किया। और हमने इस पिटीशन में वो प्रेयर भी की है कि अदालत वो रिकॉर्ड तलब करे और उसको एग्ज़ामिन करे, क्योंकि हमने चैलेंज किया कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो सादक संजरानी साहब को मुंतखब किया गया, ये गैर कानूनी है, अगेंस्ट दी रूल्स है, अगेंस्ट दी प्रिंसिपल्स है, और इस इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए और यूसुफ़ गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट डिक्लेयर किया जाए। ये हमारी प्रेयर है। सर, ये बताइएगा कि जो वोट जो कहा गया था कि जो बैलेट बॉक्स है, बैलेट पेपर के अंदर बॉक्स है, उस बॉक्स के सामने मोहर लगाई जानी थी, तो क्या ये बात सामने नहीं आई थी कि जो जानबूझकर 7 लोगों ने उनके नाम के ऊपर मोहर लगाई, जिसकी वजह से वो वोट्स उनके रिजेक्ट हुए? इसमें कोई इंटरनल इंक्वायरी भी तो सुना था कि चल रही है। इस हवाले से कोई आपकी बात हुई? किन लोगों ने ये पूछा होगा, आपने इंक्वायरी तो किया होगा कि किन लोगों ने नाम के ऊपर स्टैंप लगाई है? नहीं, ये बात नहीं है। आप देखें, अगर आप वो बैलेट पेपर का कॉलम देखें तो उसमें नाम का और मोहर लगाने वाले जो कॉलम है वो एक ही है, उसमें कोई डिवीज़न नहीं है। वो ये नहीं है कि एक कॉलम मोहर वाला अलहदा कॉलम हो और नाम वाला, वो एक ही कॉलम है। तो देखना यह है कि वोटर की इंटेंशन क्या थी, और इंटेंशन उसकी ये थी कि हमने यूसुफ़ गिलानी को वोट दिया। उसी कॉलम में अगर नाम पे मोहर लग गई तो उससे कोई हर्ज नहीं पड़ता। बेशुमार जजमेंट्स है पुराने इलेक्शंस की, जहाँ पे ये सुपीरियर कोर्ट्स ने कहा और सुपीरियर जुडिशरी ने कहा कि वोटर की इंटेंशन बड़ी वाज़ेह है कि उन 7 लोगों ने वोट यूसुफ़ गिलानी साहब को दिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच।